बच्चों आज जो प्रश्नावली आपकी लगेगी वो प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली 2.2 के नंबर 1 का सवाल जो होगा वो तीसरा होगा। इससे पहले के जितने भी सवाल थे वो हमने सभी सवालों को लगवा दिया है और जिसने जाकर वीडियो नहीं देखी तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। तो हमारा तीसरा सवाल क्या करना, हमें इसमें सबसे पहले पढ़ लेते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, इनके बीच में क्या संबंध है उसकी हमें सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले देखो हमें दिया हुआ 6x² - 3 - 7x, तो इसको एक क्रम से पहले व्यवस्थित करो क्योंकि द्विघात समीकरण जो होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे ax² + bx + c, इसी तरीके से तो लिखा जाता है द्विघात। पहले x² आएगा, फिर x आएगा, फिर अचर पद आएगा। इसमें इसने क्या कर दिया, पहले x² कर दिया, फिर अचर पद कर दिया, फिर x पद कर दिया, उल्टा किया, थोड़ा घुमा दिया। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो 6x² - के 7x - के 3 हो गए। जब इतना हमारे पास हो गया, अब हमें इसके क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य के लिए सबसे पहले 6 का गुणा किसमें करेंगे, 3 में। तो 6 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18। और देखो गुणा करें तो कितने हो जाएं, 18, और जोड़ें तो कितने हो जाएं, जोड़ें या घटाएं तो कितने हो जाएं, 7। ऐसा कौन सा पारा है जिसका आपस में गुणा करें तो 18 हो जाए और जोड़ें तो कितना हो जाए, ये जोड़ें या घटाएं तो कितना हो जाए, 7। ऐसा कौन सा पारा है, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए 7, बन गया पूरा। तो यहां पर इसे लिखते हैं 6x² - 9 - के 2 x - का 3। अब कोई दिक्कत है, नहीं है। तो देखो 6x² इसे लिख लिया। अभी तुम्हें कल परसों समझाया था माइनस का गुणा प्लस में करो क्या होता है, माइनस। 9 का गुणा x करो कितना हो जाएगा, 9x। माइनस का गुणा माइनस करो क्या हो जाएगा, प्लस। 2 का गुणा x करो कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 3। यहां पर अब देखो दोनों में से ये देखना होता है क्या चीज कॉमन है। मतलब ऐसा करते हैं जैसे दोनों में ये देखते हैं कौन सी चीज समान है। जो चीज समान होती है उसी को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लिया दो बच्चों के पास सिक्के हैं, 2-2 पैसे के, मान लिया आप लोगों के पास सिक्के हैं, तो हमने ये कहा हमने 2-2 पैसे या 2-2 रुपए वाले सिक्के हमें दे, तो तुम भी अपने इसमें देखोगे हमारे इसमें 2-2 सिक्के, 2-2 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, तुम भी देखोगे इसमें कितने सिक्के हैं। तो 2-2 पैसे वाले, 2-2 रुपए वाले सिक्कों को बाहर निकाल लेंगे। जो बाहर निकालते हैं यही क्या होता है, कॉमन होता है। तो देखो अगर ऐसे नहीं बना पाते हो तो ऐसे बना, देखो 6 के गुणनखंड कर लो, 2 × 3 ऐसे लिख लें। अगर नहीं बना पा रहे, कॉमन ले पाते हो, x² को कितना लिख सकते हैं, x × x। 9 को कितना लिख सकते हैं, 3 × 3 × x। अब 2 का तो गुणन कर नहीं सकते हैं तो ऐसे लिख लो 2 × x, और माइनस का 3 का भी नहीं करते। देखो इसमें देखो क्या क्या कॉमन मिल रहा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 कॉमन मिल जाएगा। x इसमें भी है, x इसमें भी है, एक एक x दोनों मिल जाएंगे। तो इसमें पूरे में से क्या कॉमन मिल रहा है, 3x मिल रहा है, तो 3x बाहर ले लेंगे। अब बचा क्या, यहाँ पर 2 बचे हुए हैं और 1 x बचा हुआ है, यही तो बचा है। तो कितना हो गया, 2x। इधर देखो, इधर 3 बचा हुआ और तो कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। समझ में आ रहा है, प्लस, प्लस का निशान लगा, प्लस लगा दिया। इसमें देखो कोई चीज कॉमन मिल रही है, नहीं मिल रही है। जब कोई चीज कॉमन नहीं मिल रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से एक कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, एक कॉमन। तो देखो जब एक कॉमन लेते हैं जितना होता है उतना ही लिख देते हैं। प्लस का एक होता है, प्लस का होता है तो अंदर चिन्ह जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं।
तो ये 2x माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये वाला और ये वाले दोनों कैसे हो गए, समान हो गए। जब ये दोनों समान हो गए तो दोनों में से एक को लिख लो, 2x माइनस का 3 हो गया और इधर 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। अब हमें शून्य ज्ञात करने इसके, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, यहां पर 2x माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे। इधर माइनस का 3 उस तरफ जब इसे ले जाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 2x बराबर प्लस के 3 हो जाएगा। यहां पर दो गुणे में जब इसे इस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। तो x का मान हमारा 3/2 आ गया। तो हम कह सकते हैं पहला शून्यक हमारा आ गया। क्या आ गया, पहला शून्यक आ गया। तो पहला शून्य कितना आया, 3/2। अब दूसरा शून्यक निकाल लो। दूसरा शून्यक निकालेंगे तो हम क्या उठाएंगे, 3x प्लस 1 को। तो 3x प्लस 1 को उठा लो बराबर 0। जे प्लस के उस तरफ ले जाओगे माइनस के, 3 गुणे में उधर ले जाओगे बटे में, तो 1/3। तो x का जो मान आया वो माइनस का 1/3 आ गया। तो ये हमारा पहला शून्य का, ये हमारा कैसा है, दूसरा है। कैसा है ये, दूसरा शून्य का है। ठीक है, ये दूसरा शून्यक हमारा 1/3 आ गया। जब हमने शून्यक निकाल लिए हैं, अब हमसे इसने क्या कहा, देखो शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध देखो कि इनके बीच में क्या रिलेशन बना हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी सत्यता की जांच करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सत्यता की जांच करो। यहां पर सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए तुम लोगों को एक सूत्र बताया था, दो सूत्र बताए थे। एक बताया था शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणन वाला। तो पहले हम लिखेंगे शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग। तो योग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, माइनस x का गुणांक, यही तो होता है, तुम लोगों को याद हो जाना चाहिए अब तक, और x² का गुणांक होता है ये सूत्र। क्यों, अब शून्यंकों का योग कितना हो जाएगा, इधर देखो 3/2 है शून्यंक, दूसरा कितना 1/2, इन दोनों को जोड़ लो तो 3/2 प्लस 1/3 ये वाला बराबर माइनस लगा दिया x का गुणांक। तो देखो x का गुणांक यही तो है ना, x का गुणांक कितना है, -7, तो -7 हो गया। ये x² का गुणांक कितना है, x² गुणांक है 6, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर बेटे 6। तो 2 3 का एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 6, 3 त्रिका 9, 2 एकम 2 बराबर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 7/6। और यहाँ पर देखो 9 कुछ गलत हुआ, कुछ गलत हो गया, शून्यंकों का योग अभी देख रहे हैं यहाँ पे कोई निशान गड़बड़ करिए 3 जो, हाँ ये गलत हुआ, ये माइनस का था। ठीक, ये माइनस का था, माइनस का 1/3 था। तो जो माइनस है ना, ये यहाँ पे माइनस है, तो ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा माइनस। तो 9 में से यहाँ पर भी ऐसे लगा दे माइनस का, माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए, ये माइनस का हो जाएगा, 9 में से 2 गए 7/6, इधर भी कितना आ गया 7/6। तो पहली हमारी सत्यता की जांच हो गई ये वाला। अब दूसरा देखो, अब किससे करेंगे, नंबर 1 शून्यंकों के योग से कर लिया, नंबर 2 करेंगे शून्यंकों के गुणन से, शून्यंकों का गुणन। गुणन बराबर सूत्र क्या होता है, अचर पद
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, शून्य अंकों का गुणन बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य अंकों का योग गुणन दिया हुआ, मतलब पहला शून्य अंक 3/2, दूसरा शून्य अंक -1/3। अचर पद कितना दिया हुआ है, अचर पद देखो -3 है ना, तो -3 हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया, 6 है, तो 6 ले लिया। तो देखो 3 गुणा 1 करो, -3 हो गया, 2 3 6, और इधर भी -3/6 आ गया दोनों तरफ बराबर। इसे और काटना चाहो और कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 माइनस का हो जाएगा। तो दोनों इधर से भी सही है। ठीक है, तो ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। उतार लो। तुम्हारी ये किताब जो है हम अगस्त में खत्म कर देंगे पूरी गणित की। और जहां पे समझना है पूछ लेना, ठीक है। उतार लिए पूरा। देखो सवाल नंबर अगला देखो, अगला दिया हुआ है चौथा, 4u² प्लस 8u। क्या है चौथा, 4u² प्लस 8u। और कुछ है इसमें, बस इतना है। देखो द्विघात समीकरण है, इसमें 4u² प्लस 8u द्विघात समीकरण में 3 पद होते हैं, लेकिन इसमें कितने पद दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं। तो जब 2 पद दिए हुए फिर भी हमें लगाना है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अभी उतार नहीं पाया, मिटा लें अब, चलो ठीक उतार लेना। तो देखो सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन लो, 4 और 8 में क्या कॉमन मिल जाएगा, 4। u² में और u में क्या कॉमन मिल जाएगा, 4u मिल जाएगा पूरे में। तो 4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, u जब कॉमन लेंगे स्क्वायर तो यहाँ पर u बच जाएगा, पहले 4 दूनी 8 और u को बाहर ले लिया। ये हमारा इतना आ गया, 4u छोटा कोष्टक u प्लस 2। कहने का मतलब हुआ इसमें 4 इसमें भी कॉमन मिल जाएंगे और 4 इसमें भी मिल जाएंगे। जब 4 दोनों में कॉमन मिल जाएंगे, 4 ले लिया, जब 4 का भाग 4 में देंगे तो एक ही तो बात जाएगा, एक आ जाएगा। u का भाग u² में देंगे तो एक ही u बचेगा, तो वो u आ गया। 4 का भाग जब 8 में देंगे, 4 दूनी 8 होता है, तो यहाँ 2 हो गया। u का भाग u में देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4u और u प्लस 2 बराबर, यहाँ पे कितना लिख लें, 0। तो 4u बराबर पहले क्या कर लें, 0। तो 4u बराबर 0। 4 को जब 0 के बटे में भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 0/4। तो u बराबर कितना हो जाएगा, 0 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब u प्लस 2 उठा लो, u प्लस 2 बराबर 0। ये प्लस के 2 उस तरफ ले जाओ, किसमें चले जाएंगे, माइनस के 2, किसके हो गए, माइनस के 2। अब देखो पहला शून्यांक हमारा कितना निकल के आ गया, पहला शून्यक कितना आ गया, 0। और दूसरा ये कितना निकल के आ गया, दूसरा शून्यक, दूसरा शून्य कितना आ गया, -2। अब देखो शून्यक सबसे पहले हमें निकालने के लिए कहा था, हमने निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच करना है। क्या करना है, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, अपने 2 सूत्र याद होने चाहिए जो बताए हुए थे। सत्यता की जांच, ठीक है।
तो सत्यता की जांच के लिए जो सूत्र तो होते वो क्या आते, हमारा शून्यंकों का पहला सूत्र है शून्यंकों का योग। सूत्र क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक और बटा साथ साथ बोला करो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये सूत्र होता है। तो शून्यंकों का योग करो, 0 प्लस दूसरा -2 है ना, तो -2 योग कर दिया बराबर माइनस, देखो एक्स इसमें यू चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, यू, तो यहाँ पर एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे यू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u का गुणांक, ये हो जाएगा u स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो u का माइनस लगा दे, u का गुणांक कितना है, 8 है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। u स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है, 4 हो जाएगा। प्लस है, जे 0 है, 0 लगा दिया, प्लस और माइनस -2, यहाँ पे देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, -2, जब -2 में प्लस का 0 जोड़ोगे तो माइनस का ही तो बचेगा, यहाँ पर भी माइनस का 2, दोनों पक्ष कैसे आ गए हमारे, बराबर आ गए, कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो पहले शून्यंकों के योग से सत्यता की जांच हो गई, अब किससे करेंगे, शून्यंकों के गुणन से, शून्यंकों के गुणन से, ठीक है। तो शून्यंकों के गुणन से सूत्र की जांच करेंगे, तो यहाँ पर गुणन से, तो सूत्र क्या होता है, शून्यंकों का गुणन, शून्यंकों का गुणन, सूत्र क्या होता है, अचर पद बटे यू स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। शून्यंक का गुणन, तो शून्यंक का गुणन मतलब 0 पहला शून्यंक का गुणन जो है दूसरे शून्यंक से करेंगे, तो 0 का गुणा किस में करेंगे, -2 में, 0 गुणा -2 में। अचर पद, अब इसमें देखो कहीं पर भी अचर पद दिया हुआ द्विघात समीकरण में है ना, है, जब नहीं है अचर पद तो कितना लिख देंगे, 0। यू स्क्वायर का मान कितना है, 4 है। पहले ये बताओ, जब 0 में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, जब 0 में किसी संख्या का भाग करेंगे 0 हो जाएगा, तो दोनों पक्ष हमारे कैसे आ गए, बराबर। समझ में आया, अगर नहीं आया हो बता दो एक बार फिर समझा दें। चलो यहां से देखो, जैसे हमारा दिया हुआ है 4u स्क्वायर प्लस 8u, हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है। जब शून्य ज्ञात करने हैं तो दोनों में देखो कॉमन क्या मिल जाएगा, तो 4 भाग जाऊं, चलो जो 4 भाग इसमें भी चला जाएगा, तो 4 कॉमन हो गया, u का भाग इसमें भी चला जाएगा, u का इसमें भी चला जाएगा, तो जब 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 आ जाएगा, उसे नहीं देखेंगे। u का भाग u स्क्वायर में देंगे तो 1 u बच जाएगा, बीच में निशान प्लस का, 4 का भाग 8 में देंगे 2 हो जाएगा, और u का भाग u में देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 2 में करो 2 ही, तो पहले 4u बराबर 0 उतार लिया हमने, तो ये 4 गुणे में बदल लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो u बराबर कितना हो गया, 0 में जब 4 का भाग देंगे 0, फिर u प्लस 2 उठा लेंगे बराबर 0, प्लस के 2 उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 2, तो u का मान -2 आ गया, ये दूसरा शून्यंक निकल आया। फिर हम क्या करेंगे, इनकी सत्यता की जांच, ठीक है। अब इन्हें उतार लो, देखो सवाल नंबर अगला, सवाल अब लगेगा पहले का 5वां, टी स्क्वायर 15, 5वां कह रहा है टी स्क्वायर 15, ये स्क्वायर है, टी स्क्वायर माइनस का
15। तो देखो इसे दो तरीके से लगा सकते हैं। दो तरीके कौन कौन से होते हैं, दोनों तरीका सिखाएंगे, जो तुम्हें अच्छा लगे अपना वो समझ लेना। एक तो ये हो जाएगा, इधर बराबर क्या लिख लें 0, इधर टी स्क्वायर माइनस के 15 उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस के 15 हो जाएंगे, हो जाएंगे। जब स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा प्लस माइनस रूट। एक बार प्लस लेने पर, क्या लेने पर, प्लस लेने पर, जब प्लस लेने पर हो जाएगा तो टी बराबर रूट के 15 हो गए। एक बार माइनस लेने पर, तो ये हमारा पहला शून्यक निकला, ऐसे लिख भी दे। अच्छा, पहला शून्यक कितना आ गया हमारा, टी बराबर प्लस के 15, रूट 15 हो गए। अब देखो एक बार प्लस ले लिया क्योंकि प्लस का निशान लगा, दूसरा किसका लगा माइनस का, तो माइनस लेने पर, जब माइनस लेने पर तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस लेंगे तो टी बराबर माइनस के रूट 15, तो टी बराबर कितना आ गया माइनस का रूट 15। अब ये हमारा कौन शून्य निकल आया, दूसरा शून्य, दूसरा शून्य कितना आ गया माइनस का रूट 15, माइनस का रूट 15, ये दूसरा शून्यक निकल आया। अब यहां पर देखो एक तो तरीका हमारा ये वाला हो गया, मतलब इतना हो गया। अगर जिसे ये वाला तरीका नहीं लगाना है, पहले इधर समझ में आया तो बताएं या ना बताएं दूसरा, तो चलो यही छोड़ो, एक ही रखते हैं, ठीक है। तो देखो पहला शून्यंक 15 आ गया रूट में, दूसरा शून्यंक माइनस के रूट 15 आ गया। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। जांच में क्या करना पड़ेगा, इसमें शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, सूत्र क्या होता है माइनस टी का गुणांक, किसका गुणांक, टी का गुणांक बटा टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, माइनस टी का गुणांक बटा टी स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यंकों का योग कितना दिया, पहला शून्यंक प्लस के रूट 15 दे दिए, योग लगा तो योग लगा दिया, दूसरा शून्यंक माइनस का रूट 15 दिया, इसे लिख लिया, बराबर टी का गुणांक कितना है, देखो यहां पर कहीं पर भी टी है नहीं है, तो टी का गुणांक कितना हो जाएगा 0। टी स्क्वायर गुणांक कितना हो जाएगा, यही तो है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे एक लग जाता है, तो टी स्क्वायर गुणांक कितना हो गया 1। तो ये प्लस के रूट 15 है, प्लस माइनस माइनस के रूट 15 बराबर 0 में जब 1 का भाग देंगे 0, रूट 15 में रूट 15, जब रूट 15 में से रूट 15 घटा देंगे कितना आ जाएगा 0, इधर भी कितना है 0। तो हमारा दोनों पक्षों पे कैसे, दोनों पक्षों में कैसा आ गया, समान आ गया, बराबर आ गया। तो ये हमारी सत्यता की जांच हो गई शून्यंकों के योग से। अब दूसरा देखो शून्यंकों के गुणन से, शून्यंकों के गुणन से क्या सूत्र होता है, अचर पद, अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यंकों का गुणन कितना दिया हुआ है, मतलब प्लस के रूट 15 इसका और जो माइनस रूट 15 इनका आपस में क्या करना है, लड़ाई कराना है, तो रूट 15 का गुणा कर दो माइनस के रूट 15। यहाँ पर लिखा है अचर पद, तो इसमें अचर पद कितना दिया माइनस का 15, तो माइनस का 15 यहां लगा दिया। टी स्क्वायर का गुणांक, तो टी स्क्वायर क्या है, कितना लगा 1, तो कितना हो जाएगा 1,
√15 का गुणा √15 करेंगे तो 15 तो हो जाएगा, माइनस लगा हुआ पहले से ही, और इधर -15 में जब 1 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 15 ही तो होगा। आ गए दोनों पक्ष बराबर, उतार लो इसे। हैं, एक बचा केवल इसका। देखो अब लगेगा छठा सवाल, 3x² - x - 4। ये लास्ट सवाल है पहले का। 3x² - x - 4, शायद इतना ही है। देखो इस सवाल में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करेंगे, शून्यक। क्या ज्ञात करेंगे, शून्यक। जब शून्यक निकल आएंगे फिर उनकी हम क्या करेंगे, उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो अच्छा एक बात आओ, अगर 3 का गुणा 4 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका आपस में गुणा करें 12 हो जाए, और जोड़े या घटाएं तो 1 हो जाए। तो 4 तियो 12, 4 में से 3 गया 1, बन गया। थोड़ा दिमाग से बना लीजिए करो। 3x² - 4 - 3 और x - 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस प्लस माइनस, 4 गुणा x करो कितना हो गया, 4x, माइनस माइनस प्लस, 3 गुणा x करो 3x, और माइनस के 4 बराबर 0। दोनों में अब ये देखो कॉमन क्या मिल रहा है, हमें इसमें केवल x दिखाई दे रहा है, तो x केवल कॉमन मिलेगा, एक ले लो। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 और 1x, माइनस माइनस, यहाँ 4 तो मिलेगा नहीं, केवल x मिला, कारण भाग लिया। अब कितना बचेगा यहाँ पे, 4। यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे जब दोनों में कोई कॉमन नहीं मिला तो वहां पे कितना लिख लेते हैं, 1। ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या समान नहीं जो कॉमन ले लें, तो इसको भी ऐसे लिख लो। अब देखो दोनों तरफ में 3x - 4 3x - 4 समान है, तो इन दोनों में से एक को लिख लो 3x - 4, और इसे लिख लो x प्लस का 1। हो गया। जब ये हमें प्राप्त हो गया है, अब देखो इसके बराबर में क्या चल रहा है, हमारा साथ में 0 चल रहा है, तो पहले ये उठा लो, फिर इसके बाद ये, तो पहला शून्य निकल आएगा, फिर दूसरा शून्य, तो पहला तो ये उठा लो 3x - 4 बराबर 0, माइनस के उधर ले जाओ प्लस के 4, x बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। ये हमारा कौन सा निकल आया, पहला शून्यक। कितना आ गया, 4/3। अब निकाल लो दूसरा, तो x + 1 उठा लो, x + 1 बराबर 0, x और आप प्लस के उस तरफ ले जाओ, किस में चले जाएंगे, माइनस का 1, तो x बराबर कितना गया, माइनस। तो ये हमारा कौन सा निकल आया, दूसरा शून्यंक निकल आया। कितना आया, -1। अब इसकी करो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो पहला सूत्र हमारा क्या होता है, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग। क्या सूत्र होता है, -x का गुणांक और बटा x² का गुणांक, यही तो होता है। तो शून्यंकों का योग करो, तो पहला शून्यंक 4/3 है, तो इसे लिख लो 4/3 प्लस,
दूसरा शून्यांक माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लो, बट एक और लगा दो, ठीक है, बराबर माइनस लगा दिया। x का गुणांक कितना दिया हुआ है, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1, तो x गुणांक है माइनस का 1। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 3 है, 3 लिख लिया। अब देखो ये प्लस का 4/3 है, प्लस माइनस माइनस का 1/1 हो गया, माइनस माइनस जाएगा प्लस का 1/3, 3 1 का एलसीएम लो कितना हो जाएगा 3, 4 एकम 4, 3 एकम 3 बराबर 1/3, 4 में 3 घटाओ कितना हो गया 1, 1/3 बराबर 1/3 आ गया, दोनों पक्ष हमारे बराबर। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे दूसरे सूत्र से। तो यहां लिखेंगे शून्यंकों का गुणन, गुणन बराबर सूत्र क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यंकों का जो गुणन का सूत्र होता है वो तो हमने लिख दिया। अब शून्यंक दिए कौन से हैं, एक दिया 4/3 है, तो यहां लिखेंगे 4/3 गुणे दूसरा शून्यंक कितना है माइनस का 1, तो इसे लिख लिया, बटे में 1 लगा लो। अचर पद कितना दिया इसमें है माइनस का 4 लिख दिया। अरे बहुत चाक टूट रही। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, आज ज्यादा है ना, कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा दो। तो 4 गुणा 1 करो तो माइनस का 4 हो जाएगा, 3 एकम 3, तो -4/3। देखो आ गए दोनों पक्ष बराबर, उतार लो, हमारा आंसर आ गया। और ये सवाल प्रश्न नंबर 1 के 6 सवाल थे, 6 भी लग गए। अब सवाल लगेंगे 2 नंबर वाले, मतलब दूसरे प्रश्न, ठीक है, पहले से उतार लो।